नमस्कार साथियों। जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं और आगे भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो उन्हें ये दैनिक योगाभ्यास ज़रूर करना चाहिए। मैं आपको एक सही क्रम बताऊंगा किस तरह से करने हैं। सबसे पहले हमें एक शांत जगह पर बैठ जाना है। बिल्कुल क्या करना है, हमें इस तरह से बैठना है, सुखासन में बैठना है। अपने पैरों को इस तरह से फोल्ड करके और हाथों की ध्यान मुद्रा इस तरह से लगानी है। हमें इस तरह से बैठना है हमें, और 3 बार लंबी गहरी सांस भरनी है। स्टार्टिंग जैसे करनी है वो बता रहा हूँ मैं आपको। 3 बार लंबी गहरी सांस भरनी है और छोड़ देनी है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस तरह से 3 बार लंबी गहरी सांस भरनी है। उसके बाद क्या करना है, ओम का उच्चारण करना है इस तरह से। ओ इस तरह से 3 बार ओम का उच्चारण करना है। उसके बाद हमें गायत्री मंत्र का जाप करना है। ये भी 3 बार करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से हमें 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। और हमें महामृत्युंजय मंत्र का भी हम इसमें जाप कर सकते हैं इसके बाद में। उसके बाद में हम जब ये सारा कर लेंगे तो हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे, तो फिर हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, योगा अभ्यास को। क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने उठकर खड़े हो जाना है और इस तरह से करना है। देखिए, आराम आराम से पहले, फिर इस तरह से जोर जोर से करना है। आप ये देखिए, ये हिस्सा जो है हमारे हिप से टच होगा, पैर का। इस तरह से ये अभ्यास करना है। फिर उसके बाद में इस तरह से कमर पे हमें अपनी हाथ रखना है, इस तरह से खड़ा होना है और ये करना है आराम आराम से। इसका अभ्यास करना है। उसके बाद में पैरों में थोड़ा सा गैप बनाना है, ये करना है। सांसों का ध्यान रखेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। फिर उस तरह से थोड़ा सा पैरों में गैप बना लेना है, हाथों को आगे रखना है, इस तरह से करना है। जिसकी जितनी क्षमता हो, अगर आपकी इतनी क्षमता है तो आप इतना करिए, किसी की इतनी है तो वो इतना कर सकता है। ये अपनी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। अगर घुटने में कोई इंजरी वगैरह हो रखी है, नी में गैपिंग वगैरह है, तो इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करेंगे। फिर उसके बाद इस तरह से करना है। पैरों को देखिए, इस तरह से रखना है, आमने सामने, आगे पीछे, और इस तरह से, इस तरह से करना है। ये भी दोनों तरफ से करना है, इस तरह से ये करना है। फिर पैरों में इतना गैप बना के रखना है, देखिए, और ये करना है। सांस को भरते हुए पीछे जाना है
यहाँ होल्ड कर सकते हैं, वापस आना है, ये अभ्यास करना है। उसके बाद में हमें ये वाला अभ्यास करना है, पैरों में थोड़ा सा गैप बनाना है इस तरह से। देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से करना है। उसके बाद हमें इसका अभ्यास करना है। इसके बाद हमें इसका अभ्यास करना है, पैरों में थोड़ा सा गैप बना कर रखना है। इस तरह से भी दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें सांस लेते हुए हमें, सांस भरते हुए पीछे जाना है, सांस को खाली करते हुए हमें आगे आना है। फिर इसके बाद में, ये तो सभी को पता ही है, ये अभ्यास करना है आपको। इस तरह से ये खड़े होने वाले अभ्यास थे, ये आपको करने हैं। इसके बाद में हमें बैठ जाना है। इसके बाद में हमें बैठ जाना है। बैठ के हमें क्या करना है, हम पैरों को इस तरह से दंडासन में करेंगे। इस तरह से हमें पैरों को दंडासन में करना है, अपने हाथों को इस तरह से रखना है, और ये देखिए पैरों का इस तरह से आगे करना है और पीछे करना है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इस तरह से हमें अपने नीज को बिल्कुल मिला कर रखना है ज़मीन से। ये देखिए इस तरह से करना है। और फिर इसके बाद हमें ये करना है, अपने पैरों को इस तरह से गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से हमें अपने पैरों को हमें गोल घुमाना है। देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से हमें करना है। इसके बाद हम अपने पैरों को इस तरह से करना है, अपने नीज को ऊपर नीचे करना है इस तरह से। इसके बाद हमें अपने हैंड को, अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने घुटने के नीचे, नीज के नीचे लगाकर पैरों को इस तरह से उठाना है ऊपर को। 5 टाइम कर सकते हैं। जब ये कर लेंगे आप, तो इस तरह से ये हमें सामने की तरफ सर्कल बनाना है, गोल, अपने पैर के अंगूठे से गोल बनाना है। इसको भी क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी ऐसे करना है। दूसरे पैर से भी इस तरह से करना है, उठाना है पैर ऊपर को इस तरह से। ये वाला हिस्सा जो है इसको पीछे खींच कर रखना है इस तरह से उठाते समय। देख रहे हैं आप लोग। फिर इससे भी सर्कल बनाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। सांस का हमें विशेष ध्यान रखना है, सांस को लेते रहना है, छोड़ते रहना है। इसके बाद हमें क्या करना है, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे हाथों को लेकर, और सांस खाली करते हुए नीचे। ये करना है। जिसकी इतनी क्षमता हो, अगर आपके इतने जाना है हाथ, तो आप इतने लेके जाइए, जिसके इतने जाना है वो इतने लेके जाए। ये हमारी क्षमता के ऊपर है, जिससे जितना हो सकता है वो उतना करेगा। इस तरह से करना है। उसके बाद इसी में हमने इस तरह से करना है, ये भी क्लॉकवाइज होगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा। सांस का ध्यान रखना है, सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। ये एक्सरसाइज करनी है आपको। ये होने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से
अपने पैर को इस वाले पैर से दिखाता हूँ। अपने इस पैर को, उल्टे पैर को दाएं घुटने पर रखना है, सीधे पैर के घुटने पर रखना है और ये गोल घुमाना है इस तरह से। ये भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से चलाना है। फिर उसके बाद में अपने पैर को इस तरह से उठाना है और इस तरह से करना है। ये इस तरह से करना है। इसके बाद ये करना है, अपने नीज को अपने शोल्डर की तरफ लेके जाना है इस तरह से और फिर वापस रखना है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस खाली करते हुए नीचे। अब मैं आपको इस वाले पैर से करके दिखाता हूँ। इसको भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है। उसके बाद ये करना है और अपने नी को अपने शोल्डर की तरफ लेके आना है और वापस रखना है नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस खाली करते हुए नीचे। ये एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद अपने पैरों को इस तरह से कर लेना है। ये देखिए साथियों, इस तरह से कर लेना है और ये करना है, इसका अभ्यास करना है। इस तरह से दिखाता हूँ आपको। इसका अभ्यास करना है। ये एक्सरसाइज वजन घटाने के लिए बहुत कारगर है। इसके डेली 100 अभ्यास भी करे जाएं तो कम है। जिनको अपना तेजी से वजन घटाना है वो इस अभ्यास को डेली करें। इसमें एक अभ्यास और है। इसमें आपको इस तरह से चक्की चालन करना है। पहले की औरतें घरों में चक्की चलाती थी, अपने आटा पीसती थी तो पतली रहती थी। आजकल की मोटी औरतें क्यों हो रही हैं? इसीलिए तो हो रही हैं। इस तरह से करना है क्लॉकवाइज। ये अभ्यास बहुत कारगर है वजन घटाने के लिए। इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसमें आप होल्ड भी कर सकते हैं इस तरह से। देखिए दोस्तों, इस तरह से आप बैठ सकते हैं इसमें आराम से, अगर आपकी क्षमता है तो। इस तरह से थोड़ी देर इसमें होल्ड कर सकते हैं। ये अभ्यास हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है? अपने पैरों को फोल्ड कर लेना है इस तरह से, इस तरह से, और बटरफ्लाई ये चलाना है। इस अभ्यास को करना है। देखिए इस तरह से। इस तरह से इस अभ्यास को करना है। जितनी देर चाहे चला सकते हैं। इसको आप 1 घंटा भी चला सकते हैं। ये बिल्कुल हमारे थाई के, हिप के फैट को कम करता है और हमारी पेल्विक की स्टिफनेस को बिल्कुल कम करता है। इसे हमें करना चाहिए डेली। फिर इसके बाद में क्या करना है? हमें अपने पैरों को इस तरह से रखना है। देखिए ऐसे रख लेंगे और हाथों को इस तरह से रखना है और दाएं घुटने से बाएं पैर के पंजे को टच करना है। फिर इसके विपरीत करना है इस तरह से। यह अभ्यास करना है हमें। यह अभ्यास करना है। इस अभ्यास के बाद हमें क्या करना है? हमें लेट जाना है इस तरह से, इस तरह से हमें लेट जाना है। इस स्थिति में लेटेंगे आप तो आपको बहुत आराम मिलेगा। इसे हम शवासन भी कहते हैं। इसमें आप आराम से 10 मिनट 15 मिनट लेट सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको लेटना है। फिर उसके बाद क्या करना है? अपना एक एक पैर उठाना है इस तरह से।
अपना एक एक पैर उठाना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने पैर के अंगूठे से इस तरह से सामने की तरफ सर्कल बनाना है। ये भी क्लॉकवाइज रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ये आपको दोनों पैरों से करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये इस तरह से करना है। इस तरह से करना है दोस्तों। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने पैरों से साइकिलिंग करनी है इस तरह से। ये भी क्लॉकवाइज रहेगी, ये क्लॉकवाइज हो गई, इसका एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से करना है हमें। इस तरह से करना है। फिर अपने पैरों को इस तरह से हमें रखना है, दोनों घुटने बिल्कुल बराबर में, थोड़ा सा गैप बना कर रखना है और इस तरह से करना है। थोड़ा सा अपने हाथों को फैला कर रखना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। दोनों हाथों को इस तरह से अपने फैला कर रखना है, पैरों को थोड़ा दूरी पर रखना है और इस तरह से करना है। जो हमने बैठ के किया था अभी, उसी को हम लेट के कर रहे हैं। इस अभ्यास को करना है। इस अभ्यास को करने के बाद अपने पैरों को सीधा कर लेना है इस तरह से, और श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर ले आना है, श्वास खाली करते हुए नीचे। ये अभ्यास करनी है दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने हाथों को इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से करना है और अपने हाथों को ऊपर ले आना है। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर खींचना है और पैरों को नीचे दबाना है इस तरह से, सामने की तरफ। सांस छोड़ेंगे और हाथों को भी ढीला छोड़ देंगे, पैरों को भी ढीला छोड़ देंगे। देखिए, पैर बिल्कुल ढीले हैं, हाथ भी बिल्कुल ढीले हैं। फिर से करेंगे। ये देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से हमें करना है। अब हम आपको, ये पीठ के बल के एक्सरसाइज थे कुछ, अब हम आपको पेट के बल के एक्सरसाइज बताएंगे कुछ। इस तरह से हमें पेट के बल लेटना है, इस तरह से हमें पेट के बल लेटना है और अपने पैरों को इस तरह से चलाना है, इस तरह से अपने पैरों को चलाना है। पैरों को आप इस तरह से भी चला सकते हो। इसके बाद क्या करना है, हमें ये वाला एक्सरसाइज करनी है। थोड़ा सा अपने आप को उठाना है इस तरह से, सांस भरते हुए ऊपर होल्ड करना है, सांस भरी हुई है इस समय, सांस खाली करते हुए नीचे। जिसकी जितनी क्षमता, अगर कोई इतना उठ पा रहा है तो ठीक है, इतना उठ सकता है, कोई इससे ज़्यादा उठ सकता है तो इससे ज़्यादा भी उठ सकता है, कोई इतना भी उठ सकता है। अपने हाथों को बिल्कुल सीधा कर सकते हैं आप इस तरह से। इस एक्सरसाइज में पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, इस तरह से करना है दोस्तों। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी बाईं करवट से लेट जाना है थोड़ी देर, इस पोजीशन में, इस तरह से लेटना है बाईं करवट से। बंद करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स महसूस करेंगे अपने आप को, जैसे आपकी तनाव, चिंता, सारी प्रॉब्लम दूर होगी, आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी। इस तरह से करना है, लेट लेना है, फिर आराम से उठकर बैठना है। कभी भी हम लेट कर उठते हैं तो हमेशा बाईं करवट से ही उठते हैं। आप सुबह को जब भी उठें तो
हमेशा बाई करवट से उठें, इस तरह से करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा इस तरह से बैठ जाना है और ये वाली एक्सरसाइज करनी है, ये वाली एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से करना है। फिर हमें क्या करना है, ये करना है, देखिए ये इस तरह से करना है। आपने देखा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये करना है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से अपनी कमर पर हाथ रखना है, ये भी आपको करना है इस तरह से, कंधे चलाने हैं, शोल्डर्स को हमें गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से करना है। जितना क्लॉकवाइज चलाएंगे उतना ही एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से अपने हाथों को रखना है, सांसों का विशेष ध्यान रखना है, सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है, ये सामने की तरफ करना है। ऊपर करना है, इस तरह से करना है हमें। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने हाथों को इस तरह से गोल घुमाना है, ये भी क्लॉकवाइज रहेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज। कोई भी एक्सरसाइज अगर हम क्लॉकवाइज करेंगे तो वापस उसे हम एंटी क्लॉकवाइज भी जरूर करेंगे, ये करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करनी है अपनी नेक की एक्सरसाइज। आप इस तरह से ध्यान मुद्रा लगा के रख सकते हैं, सांस भरते हुए, सांस खाली करते हुए, सांस भरते हुए, सांस खाली करते हुए, दोनों तरफ गर्दन लेके जानी है, जितनी बार इधर जाएंगे उतनी बार ही उधर जाएंगे, इसी तरह से ऊपर। इनहेल एंड एक्सहेल, यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं, ऊपर भी होल्ड करते हैं और आप यहाँ भी होल्ड कर सकते हैं। इसको इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। इसमें आप ये वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ये वाली। और गर्दन की कोई भी एक्सरसाइज हमें बहुत आराम से करना चाहिए, कभी हमें इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसी में हम गोल घुमा सकते हैं अपनी गर्दन को इस तरह से। इसमें सांस भरते हुए ऊपर जाना है, जब वापस लाएंगे तो हम सांस को छोड़ते हुए लाएंगे। इसको भी हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये हमने क्लॉकवाइज करा, अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे इसका। जितनी बार इधर को गोल घुमाइए उतनी बार उधर को गोल घुमाएंगे। ये इस तरह से एक्सरसाइज करनी है आपको गर्दन की। इसके बाद आपको आंखों की एक्सरसाइज भी करनी है। इसके लिए अपने क्या करना है, हमें पहले राइट लेफ्ट अप एंड डाउन इस तरह से करना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से आंखों की एक्सरसाइज भी करनी है। गोल भी घुमा सकते हैं अपनी आइज को, इस तरह से आप गोल घुमा सकते हैं अपनी आइज को। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है थोड़ी देर के लिए अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम किस तरह से करना है, इसमें हमें इस तरह से विष्णु मुद्रा को लगाना है और सबसे पहले अपने बाई नासिका से श्वास को भरना है और एक हाथ से ये ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा बोलते हैं इसे, इस तरह से ये उस मुद्रा को हमें लगा के रखना है। इनहेल और दाई नासिका से छोड़ देना है। एक्सहेल, वापस दाई नासिका से भरना है और बाई नासिका से छोड़ देना है फिर से। ये अनुलोम विलोम का एक क्रम हो गया। इस तरह से आप कितनी बार भी कर सकते हैं इसे, 50 बार, 100 बार, आधा घंटा, 1 घंटा। अनुलोम विलोम तो जितना भी करें उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। सारी एक्सरसाइज एक तरफ और अनुलोम विलोम एक तरफ। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फिर भस्त्रिका करना है। भस्त्रिका जो बीपी के पेशेंट हैं वो बहुत आराम से करेंगे। जो हाई बीपी के पेशेंट हैं
या बीपी संबंधी कोई भी रोग है वो बहुत आराम आराम से इसको करेंगे इस तरह से। और जो जल्दी कर सकता है, जिसको कोई परेशानी नहीं है, वो जल्दी भी कर सकता है। इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद कपालभाति करेंगे। इस तरह से कपालभाति करेंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, आप भ्रामरी जरूर करेंगे। भ्रामरी कैसे करना है, अपनी 3 फिंगर्स को, 3 फिंगर्स को आंखों पर रखना है और 1 फिंगर को हमें आईब्रो के ऊपर रखना है। और ये वाली फिंगर्स यानी हमारा अंगूठा जो होता है हाथ का, उसको अपने कानों के अंदर रखना है और भौरे की तरह गुंजन करना है। सांस भरना है इस तरह से। सांस हमें हमेशा नाक से ही भरना है और भौरे की तरह आवाज निकालते हुए सांस को छोड़ना है नाक से। कैसे करना है, इस तरह से आपको 3 बार, 4 बार, 10 बार आपको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना है। बस दोस्तों, आज के लिए आपकी जो दैनिक योगा अभ्यास है, जो उसका क्रम है और किस तरह से करना है आपको स्वस्थ रहने के लिए, वो मैंने सब बता दिया है। इस तरह से आप डेली करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितने बदलाव आ गए हैं। आप 1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट देखेंगे, काफ़ी आपके अंदर बदलाव आ जाएंगे। जब हम अपनी एक्सरसाइज को ख़त्म कर लेंगे, अपनी जितना हमने योगा अभ्यास करे हैं, जब हम उसको पूरा करेंगे तो उसके बाद हम इस तरह से कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, फिर से वही ध्यान मुद्रा लगा के बैठेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे पहले और छोड़ देंगे, चेहरे पे बिल्कुल कोमलता के भाव। फिर ओम का उच्चारण करेंगे। इस तरह से ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करके अपनी योगा अभ्यास को, आज के योगा अभ्यास को समाप्त करेंगे। शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ थोड़ा बड़ा है, समय को देखते हुए मैंने थोड़ा शॉर्ट में कराया है इसको। उसके बाद अपने ईश्वर को धन्यवाद देंगे। ईश्वर के चरणों में नमन वंदन करते हुए अपनी कक्षा को समाप्त करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।